बोलिए आदिनाथ भगवान की, गुणायतन के मूलनायक चंद्रप्रभ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समस्त संत कई संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज हम पुनः विराजित हैं तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में अवस्थित गुणायतन परिसर में अवस्थित पंचायतन शैली के विशाल मंदिर जी के पार्श्व भाग में धर्मसभा मंडप में विराजित अपने आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की निश्रा में, और हम उत्सुक हैं गुरुदेव श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए। साथ ही उत्सुक हैं वे सारे लोग जो दूरदर्शन में पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं। आप सबका उन सबका मैं गुणायतन एवं सेवायतन पारिवारिक रूप से वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको संबद्ध कर रहा हूँ। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, संप्रेक्षण मुनिराज प्रमाण सागर जी श्री चरणों से आइए हम गुरुदेव से जुड़ें, उसके पूर्व उनके आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है और कारण बन रहे आपका उदात्त भाव, आपकी उदारता। आज भी अपनी उदारता का परिचय दिया है निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन जुड़ करके काशवी जैन केयर ऑफ श्री राहुल जैन, मनोज कुमार जैन खतौली से, श्री प्रभास जैन नौले वाले, अमित जैन अनुज जैन मुजफ्फरनगर से, श्री अरुण कुमार जैन मारुति प्रकाशन मेरठ से। आप इनकी तालियां बजाकर अभिनंदन करें और इनके उत्साह को द्विगुणित करें। निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध किया है श्रीमती स्वर्णा रेखा जैन, प्रवीण जी जैन पुणे ने, बहुत बहुत साधुवाद, तालियां आप पहुँचाएं उन तक। निर्माण सारथी के रूप में श्री महावीर जी जैन, श्रीमती मोना जैन खनिया धाना, जो यहाँ हैं लेकिन उपस्थित नहीं हो पाए हैं, हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी तालियां उन तक पहुँचें। कुमारी सुरभि जैन, सुपुत्री श्री पुष्पेंद्र जैन, भोंती पिछोर शिवपुरी, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है निर्माण सारथी के रूप में, बहुत बहुत साधुवाद। और आज यहाँ उपस्थित होकर के अपने आप को शुद्धधार के रूप में अपने सुध संजाए हैं श्रीमती सुहागरानी जैन, धर्मपत्नी श्री शीलचंद जैन, श्री पुष्पेंद्र कुमार जैन, प्रदीप जी जैन, पवन जी जैन, प्रसन्न जी जैन परिवार। आ जाएं कटनी से, सीखता से आएँ, गुरुदेव चरणों अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ प्रदीप जी काला रांची से, और जो गुणायतन के संपर्क प्रमुख हैं वे आए, इनका सम्मान करेंगे। और शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन वे आए, इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार इनका सम्मान करती रहें। श्रीमती सुहागरानी धर्मपत्नी श्री शीलचंद जी जैन, हाँ कहीं से, कटनी से। और आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को एक अनुपम उपहार दिया है श्रीमान मुकेश जी, नीलम जी, स्वयं जी जैन इंदौर ने, जिन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई है श्री मनोज जी नामिका जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से। वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्री हर्ष जी, तृप्ति जी जैन, श्री मनोज जी नामिका जी जैन इंदौर, इनका अभिनंदन करेंगे। हर्ष जी, तृप्ति जी जैन इंदौर, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, अपनी बेटी सारा के साथ यहाँ जो उपस्थित हैं। उनकी बेटी जो सारा, जो लंदन में अभी अध्ययनरत है, वो भी आई हुई है आज गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ। ये सम्मान करेंगे आज के मुकेश जी, नीलम जी, स्वयं जी जैन इंदौर को, जो ट्रस्टी बने हैं आज गुणायतन के, अपने जीवन को धन्य किया है, अपने जीवन को नया उपहार दिया है। ऐसे महानुभावों का हम सम्मान करके तालियां बजाकर अभिनंदन करें, अनुमोदना करें इनके कार्यों की। और हमारे बीच में आज गुरुदेव की वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं श्रीमान सुधीश जी जैन पप्पू, सुधीश जी पप्पू जी जैन कोयला वाले, वे अपने तैयार रहेंगे गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करने के लिए। आप लोग आए, आगे बढ़ें। आगे श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के मुकेश जी, तृप्ति जी, आइए तालियां लगातार बजती रहें। आपकी तालियां इनके उत्साह को निश्चित रूप से संवर्धित करेंगी। लगातार अभिनंदन करते जाइएगा।
आज श्रीमान सुधीर जी जैन, पप्पू जैन कोयला वाले गुरुदेव के चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं। वे वंदना करेंगे गुरुदेव की, और हम गुणायतन परिवार को सम्मान करके हर्षित होंगे। इनका सम्मान करेंगे। श्रीमान किससे करवाएं सम्मान, किससे करवाएं, यह नहीं है। श्रीमान एल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, सुभाष जी जैन CEO गुणायतन आए, और सुधीर जी, पप्पू जी जैन कोयला वाले, इनका सम्मान करें। आपकी तालियां लगातार बजें। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है जो गुणायतन से जुड़ करके, गुरुदेव से जुड़ करके अपने जीवन को निरंतर धन्यता की ओर अग्रसित कर रहे। आई रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग सम्मान करेंगे। श्रीमान CEO गुणायतन सुभाष जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान NL जैन साहब। और अब मैं विलंब न करता हुआ आप सबको लिए चलता हूँ शंका समाधान के इस महानतम कार्यक्रम की ओर, और जैसे संचालित करेंगे, जैसे गति प्रदान करेंगे श्रद्धेय बालवंतई भैया अशोक जी लिधौरा, 10वीं प्रतिमाधारी। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सीधे सीधे महाराज श्री के चरणों में अपने प्रश्न रख सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर आमंत्रित करें। उसके पूर्व आज गुणायतन में जिन्होंने स्वर्णदान दिया हुआ है, श्रीमती सुशीला सुभाष जी जैन भोपाल से, जिन्होंने सोने की एक मुद्रा, एक अंगूठी गुणायतन के लिए प्रदान की। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो महाराज श्री का मंगल आशीष अपने स्थान से ही प्राप्त करें। सबसे पहले हम जो देश और दुनिया में पारस चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन के भी कुछ भाव रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, और वे भी चाहते हैं कि हमारे प्रश्नों का भी समाधान हमें प्राप्त हो। इसलिए सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रश्नों को यहाँ पर ले रहे हैं। महाराज श्री सुभाष रेखा जी जैन अजमेर से, जो नियमित प्रातःकालीन आपके मंगल प्रवचन सुनते हैं, उन्होंने आज के प्रवचन से ही यह प्रश्न आपके श्री चरणों में भेजा हुआ है। साथ ही बंधु, हम आपके लिए बतला दें कि जो लोग महाराज श्री के नियमित प्रवचन सुनते हैं, अभी बहुत ही मौलिक श्रृंखला, गृहस्थ धर्म के ऊपर बहुत ही मौलिक श्रृंखला प्रवचनों की चल रही है, जिसे आप लाइव अपने घर पर बैठ करके सुन सकते हैं पारस चैनल के माध्यम से, प्रातः 8:10 से, और उसके पहले 7:55 से गुणायतन में संपन्न होने वाली शांति धारा का भी सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे भी लाइव देख सकते हैं। प्रवचन और शांति धारा पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप पर लाइव देख सकते हैं। महाराज श्री सुभाष रेखा जी जैन अजमेर से पूछ रहे हैं, मेरा सवाल आज के प्रवचन से है। महाराज श्री, आपने 5 कर्म बताए, जिसमें आपने कहा भाई बंधु की सहायता, सहयोग करें। गुरुदेव, आजकल देखने में आता है सबसे ज़्यादा खराब कोई रिश्ता हुआ है तो भाई भाई का है। सहयोग तो क्या, भाई का हिस्सा जो जायज़ है वो भी नहीं देना चाहते हैं। कुछ हैं जो सहयोग की भावना है करते हैं, उनको सब यूज करते हैं। इसके लिए आप मार्गदर्शन देने की कृपा करें। दूसरी बात, अपनी बोली पुरखों का मान सम्मान बना रहे। इसमें जो भी ये करते हैं उनको ही लोग दबाते हैं, क्योंकि वो हर काम में इज्जत का सोचते हैं, वो ही परेशान रहते हैं। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। ये बात मैंने कल की थी। कल मैंने गृहस्थ के पंचकर्म की बात की थी। पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा, देव पूजन, अतिथि सत्कार, परिजनों की सेवा। पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा, देव पूजन, अतिथि सत्कार, बंधु बांधवों में प्रेम और आत्मोन्नति, ये गृहस्थ के पंचकर्म हैं। और जिस गृहस्थ के जीवन में ये पांचों चीज़ें जुड़ती है, सच्चे अर्थों में उसका ही गृहस्थ आश्रम सार्थक होता है। अगर हमने नर जन्म पाया है तो हमें चाहिए कि हम जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल का गौरव बढ़ाएं। कदाचित गौरव ना बढ़ा सके तो उसे कलंकित ना होने दें।
देव पूजन प्रत्येक गृहस्थ का नित्य कर्तव्य है। अतिथि सत्कार हमारा मूल धर्म है। और बंधु बांधुओं में प्रेम, आपने कहा आज जो बंधु बांधुओं में प्रेम रखते हैं, प्रेम रखने की बात अलग, उनका जायज़ हक भी नहीं देते। ये सब क्यों हो रहा है? ये धर्म विमुखता का प्रतिफल है। अर्थ परख बुद्धि जब प्रबल हो जाती है, व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ की क्षुद्र वृत्ति हावी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। हमारे सामने दो तरह के उदाहरण हैं। एक उदाहरण, भाई की मृत्यु हुई, दूसरे भाई ने उसी दिन ये घोषणा की कि भाई चला गया, उसे तो हम नहीं लौटा पाएंगे, लेकिन अब मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मेरा परिवार केवल मेरे 2 बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप तक सीमित नहीं है। मेरे भाई की धर्म पत्नी और उसके 3 बच्चे भी मेरे परिवार के हिस्से हैं और वे सब बराबरी के हकदार हैं। उन्होंने बहुत बखूबी उसे निभाया और आज तक निभा रहे हैं। एक उदाहरण ये, और दूसरा उदाहरण वो भी देखा और उसमें और एक काम किया उनने। उनकी धर्मपत्नी ने एक कदम और आगे रख करके कहा कि अब छोटे भैया नहीं रहे, हमें अपनी बहन का सहयोग करना चाहिए। बोले क्या सहयोग और बचा है? बोले कुछ नहीं, भैया के अभाव में वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, हम लोगों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करके उनका सहयोग करना चाहिए। ये उत्कृष्ट उदाहरण आज भी इस दुनिया में है। ये केवल उनके जीवन में घटता है जो धर्म को धारते हैं। और दूसरा उदाहरण भी है, भाई गया, सारा विस्तार उसका ही था, लेकिन दूसरे भाई ने सब हड़प लिया। पर मैं एक ही बात जानता हूं, पर धन हरण की वृत्ति नरक का कारण है, ऐसा शास्त्र बोलता है। जिसे केवल धन से प्रेम होगा उसकी परिणति उल्टी होगी, पर जिसे धन से अधिक जीवन धन से लगाव होगा उसकी परिणति अलग होगी। तो जीवन धन को समझे, जीवन के मर्म को जाने, तभी हम अपने जीवन को कृतार्थ और सार्थक कर पाएंगे। जो लोग इसके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं वे अपना सुनिश्चित पतन कर रहे हैं। आज लोगों के आंखों में वो धूल झांक सकते हैं, कर्म की आंखों में धूल नहीं झांका जा सकता। क्या पता कल कब क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें जाकर के हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। पहले लोग एक शब्द कहा करते थे कि मैं अगर परिवार में कोई इधर उधर हुआ है तो भैया जाकर ऊपर जाकर मैं उसे क्या जवाब दूंगा। अब ये सब चीज़ें खत्म होते जा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर पाप भीरुता का अभाव होता जा रहा है। और जब तक पाप भीरुता नहीं होगी, धार्मिकता कैसे प्रकट होगी? तो पाप भीरु बने, धर्म को धारे और उल्टी राह चलने की जगह सही रास्ते को अंगीकार करे, जिससे अपने जीवन को कृतार्थ किया जा सके। हमारा श्री ब्रह्मचारिणी डॉक्टर पारुल जैन भाग्योदय तीर्थ सागर कोतमा की रहने वाली हैं, डेंटिस्ट हैं। वो पूछना चाह रही हैं आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए। महाराज श्री, मैं भाग्योदय तीर्थ सागर में कार्य करती हूँ और एक डॉक्टर होने के नाते बहुत ही ईमानदारी से संपूर्ण कार्य करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारा समय खाली भी रहता है। अनेक बार कार्य की व्यस्तता से जीवन में चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ जाता है। चूँकि आप यहाँ पर भावना योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं, आपके चरण सन्निधि में हो रहा है, लेकिन हम यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो महाराज श्री, भावना योग की हम कौन सी कमांड ऐसी दें जिससे हमारे जीवन का चिड़चिड़ापन और तनाव समाप्त हो, और जो खाली समय हमारे पास बचता है उसमें हम अपनी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करें? नमोस्तु महाराज। देखिए, भावना योग को तो लोग समग्रतः करें, सुनिश्चित तौर पर उनके जीवन में व्यापक बदलाव आएगा।
कम से कम 90 दिन तक लगातार पूरा भावना योग का काम करें, फिर आप पर असर होगा। 21 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा असर शुरू होगा और 90 दिन का आप पूरा कोर्स करोगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसके बाद आप नियमित सुबह शाम का 5-5 मिनट का भावना योग करें तो भी आपके जीवन में बहुत संतुलन होगा। अब लगा सवाल, जहाँ तक सवाल है चिड़चिड़ेपन का और अन्य बातों का, उसके लिए आप हर पल जब भी आप खाली रहें, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, ये संदेश, ये आत्म सुझाव अपने मन को दे। आपके मन में होने वाला ये सुझाव आपकी सहजता में सहायक बनेगा और वह आपके जीवन की बेहतरी का निमित्त बनेगा। जहाँ तक भावना योग में प्रत्यक्ष आने का सवाल है, जो लोग प्रत्यक्ष रूप से भावना योग का लाभ लेना चाहते हैं, ये शिविर इसी वजह से रखा गया है ताकि लोग उसे समझें और लाभान्वित हो। और मैं तो चाहता हूँ कि 3 दिन के इस शिविर में वे लोग भी शामिल हो जो वर्षों से भावना योग करते आ रहे हैं, ताकि उनके अनुभवों से लोगों को मोटिवेशन मिल सके और आगे यहाँ आकर भावना योग के प्रयोगात्मक रूप को देखते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करे और लोगों तक पहुँचाए। हमारा एक ही भाव है, हर व्यक्ति तक ये भावना योग पहुँचे, जिससे हर व्यक्ति के हृदय में भाव विशुद्धि जगे और वे अपने तन, मन और चेतन को स्वस्थ रख सके, जीवन का आनंद ले सके। हमारा श्री बावई मध्य प्रदेश से संतोष जी जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर क्यों होता है? जैसा बाहर से दिखता है वैसा अंदर से क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए वह दोहरा चरित्र कैसे जी लेता है? और ये सामान्य ग्रस्त के लिए नहीं, ये बड़े बड़े इस चरित्र को बतलाने वालों के जीवन में भी दिखाई देता है, तो उस समय हम क्या करें? देखिए, दोहरापन हर किसी में संभव है। मैं एक ही वाक्य कहूँगा, दोहरेपन से वही व्यक्ति बच सकता है जो स्वयं के प्रति ईमानदार हो। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों के प्रति बेईमान हैं, पर मेरा मानना है कि ऐसे लोग खुद के प्रति बेईमान हैं। अगर हम स्वयं के प्रति ईमानदार होंगे तो कभी दोहरा चरित्र के पात्र नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अंततः इसमें नुकसान मेरा और केवल मेरा ही है। तो पहली बात तो हम अपने आप को अंदर से साफ रखें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। हम जैसा दिखना चाहते हैं वैसा बनने का प्रयास करें, दोहरा चरित्र करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन कोई व्यक्ति यदि ऐसे दोहरे चरित्र का कार्य कर रहा है, किसी के चरित्र में दोहरापन है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी पहचान में आ जाते हैं। और पहचान में आने के बाद ऐसे व्यक्ति के साथ वह जो कहे सो करो, वो करे सो मत करो, बस ये सीख लो और उनसे सुरक्षित दूरी अपना करके चलो, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। हाँ, प्रत्यक्ष हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, कल जिनका प्रश्न रह गया था, समय होने की वजह से नहीं आ पाए थे, सुचिता जी जैन मुंबई से, मुंबई महाराष्ट्र से पधारें। और आपके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर जय कुमार जी जैन बबीना। आइएगा, थोड़ा शीघ्रता से आ जाएं, जिनका भी नाम है। जल्दी, क्या नाम? सुचिता जैन। ब्रह्मचारिणी। अच्छा, हाँ, ब्रह्मचारिणी सुचिता दीदी मुंबई से। आपके बाद तैयार हैं डॉक्टर जय कुमार जैन बबीना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, व्रतियों के लिए कुएं का पानी और बोरिंग का पानी, कुएं के पानी में बता रहे मेंढक होते हैं और वो सब जीव रहते हैं, और उससे अच्छा बोरिंग का पानी है, तो उसके लिए थोड़ा। देखिए, बात बिल्कुल सही है। कुएं के पानी और बोरिंग के पानी का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ कहा गया शुचि भूमिगतम तोयम, भूमिगत जल शुद्ध होता है। बोरिंग का पानी निश्चिततः शुद्ध है, लेकिन जब हम बोरिंग के पानी को मोटर से खींचते हैं तो मथ कर आता है, तो मथ करके आने से उसको छानने का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इसलिए बोरिंग के पानी को अवॉइड करना चाहिए।
कुएं का पानी पीना चाहिए। और चूँकि आजकल कुएं की बड़ी समस्या है, भूजल स्तर खराब हो रहा है और हर जगह कुएं में अनेक प्रकार की विकृतियाँ हो रही, तो इसका बहुत अच्छा समाधान है कि आप बोरिंग के पानी में, बोरिंग में थोड़ी चौड़ी बोरिंग हो जाए, 8 इंच की केसिंग की अगर बोरिंग हो जाती तो उसमें अहिंसा जीवानी यंत्र लग जाता है। उसमें मोटर रस्सी को खींचता है, पानी को नहीं, और उसकी बहुत व्यवस्थित जीवानी भी हो जाती है, जैसे आप कुएं में भी ना कर पाओ वैसे। और वहाँ आप पर्याप्त पानी का प्रयोग कर सकते हैं। देश में अनेक जगह लोगों ने वो अहिंसा जीवानी यंत्र लगाया है। वो बहुत सुलभ है, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच की केसिंग हो। 8 इंच की केसिंग में आपका बाहरी अन्य उपकार के लिए, उपयोग के लिए मोटर भी लग सकता है, और उसमें आपकी वो अहिंसा जीवानी यंत्र की बाल्टी जो लगभग 2.5 से 3 इंच चौड़ी होती है और एक बार में 8 से 10 लीटर पानी निकाल लेती, लंबी होती, और उसको मोटर से नहीं खींचा जाता, रस्सी को मोटर खींचती है। समझ गए? ये लगा लेना चाहिए, बहुत खर्चीला भी नहीं है। विदिशा के एक सज्जन है ऋषभ जैन, जो इसको लगाते हैं। यानी अगर वो सिस्टम नहीं है, बोरिंग की वो सिस्टम अगर नहीं है, तो फिर कुएं का पानी तो वही करना। मैं स्थायी हल बता रहा हूँ। पहले तो इसे लोग प्रमोट करें, और दूसरा, चूंकि बोरिंग का पानी भी आज के समय में स्वास्थ्यकर कम है, वो बहुत ज़्यादा आर्सेनिक है, ये बीमारियों का कारण भी बन रहा है। बहुत सारे लोग फिल्टर लगाते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। आरओ के पानी के बारे में भी बताया कि आरओ का पानी कैंसर का कारण है। ये सब जो आम लोगों के लिए भी मैं सलाह दे रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे उत्तम समाधान, जिनका निजी मकान है, वे बरसात के जल को संग्रहित करे और अमृत पिए, पानी नहीं। वर्षा के जल को अमृत कहा गया। वो पानी पूरी तरह पवित्र पानी है और 50 वर्ष तक भी उसमें कीड़े नहीं होंगे, बशर्ते मिट्टी उसमें न जाए। मैंने अनेक बार बोला है, और हजारों लोगों ने अपने अपने घरों में अहिंसा जीवानी यंत्र लगाया है। प्रेमचंद जी ने भी अहिंसा, ये बरसात के पानी का अमृत कुंड बनाया है, बहुत अच्छा से इन्होंने बनाया है, रांची में भी बनाया है और जयपुर वाले ने भी बनाया है। जिन लोगों ने बनाया है उनको कोई कठिनाई नहीं है। तो सभी लोगों से मैं कहूँगा, ऐसा उस जल से भगवान का अभिषेक करोगे ना, प्रतिमा में रंच मात्र दाग नहीं आए। और इसे तो सरकार के स्तर पर भी बढ़ावा देना चाहिए। यदि वर्षा के जल को ठीक रीति से संग्रहित किया जाने लगे तो हमारे देश में पेयजल की समस्या ही नहीं बचेगी। ये बात देश के कर्णधारों तक पहुंचानी चाहिए। इजराइल में कुल 4 इंच वर्षा होती है, पर वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहाँ हर घर में जितना बड़ा घर है उतना ही बड़ा टांका होता है। वो इजराइल पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं। जहाँ बरसात ही नहीं वहाँ भी, तो यहाँ तो भरपूर वर्षा है। 20 इंच से लेकर 70 इंच और आगे तो कहीं 400 इंच तक भी बारिश होती है। तो ये इतनी अपार वर्षा से सिंचित इस धरा के लोग प्यासे हों, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं होगी। इसलिए इन दोनों बातों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि आप लंबी जिंदगी और निरोगी काया पा सके। अशोक जी पाटनी ने अपने घर में 1 लाख लीटर की कैपेसिटी का टैंक बना दिया। उनके घर में अमृत कुंड, उनके घर में सब वही पानी पीते हैं। वो डिस्टिल वाटर है। इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में बीमारियां हावी ना हो, तो इसे तत्परता से आगे बढ़ाएं। डॉक्टर महाराज जी, बम्बई में बीएमसी जो कॉर्पोरेशन है वो रेन हार्वेस्टिंग में रिबेट दे रही है पानी। हार्वेस्टिंग नहीं, मैं टैपिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग में तो पानी जमीन के अंदर चला जाता है, पर रेन वाटर टैपिंग जो पूरा लाडनू सुजानगढ़ का तो इलाका इसी से पल रहा है, हर घर में, और हमारे देश में सदियों से चल रहा है। जब मैं लाडनू सुजानगढ़ तरफ गया था तो 400 वर्ष पुराना टाका तक तो मैंने देखा है, 400 वर्ष पुराना टाका। और वहाँ तो सब भूमिगत है, और इस तरह के कि सर्दी में पानी गर्म निकलता है और गर्मी में पानी ठंडा। ओवरहेड भी बना सकते हैं, अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं, कई उपाय है। इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, आज इसकी देश को बहुत आवश्यकता है और लोगों को लाभान्वित होना चाहिए। बाहर भी अभी लंदन में, अमेरिका में लोग इसी बरसात के जल से पानी की अभिषेक करें, सिंगापुर में भी ऐसे कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए डॉक्टर जय कुमार जैन बबीना, आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती अनामिका मनोज जी जैन बाकलीवाल इंदौर दृष्टि गुणायतन, और साथ ही में आ जाएंगे सुश्री सारा जैन इंदौर, सुपुत्री हर्ष जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। दोनों युगल मुनिराजों के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य प्रवर, हे मुनिराज जी, हे मुनिराज जी, जो है वैमानिक देव जो है वो असंयमी होते हैं, परंतु 5वें स्वर्ग में जो लोकांतिक देव हैं वो मतलब जो है ब्रह्मचारी होते हैं। दूसरा जो है दीक्षा के समय पहुंचते हैं। तीसरा एक भव अवतारी होते हैं, वो क्या असंयमी होते हैं या संयमी होते हैं? वे देवर्षि कहलाते हैं। जी, देवर्षि। गुणस्थान तो उनका चौथा ही होता है, लेकिन उनके जीवन में इतनी उत्तमता और पवित्रता होती है, वे वैराग्य से आपूरित होते हैं। वे प्रतिज्ञापूर्वक संयम नहीं लेते जी, लेकिन संस्कार के साथ अपना संयम पालते हैं, जो सब देवों के आदर्श होते हैं। श्रीमती अनामिका मनोज जी जैन बाकलीवाल इंदौर दृष्टि गुणायतन संरक्षक गुणायतन, और सुश्री सारा जैन इंदौर से सुपुत्री हर्ष जैन जो अभी अध्ययनरत हैं लंदन में और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, पधारें। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी प्रेमलता जी काला परिवार सहित रांची दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमने गुरुओं की वाणी से जाना है कि संयम ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हम भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने का भाव करते हैं, लेकिन बार बार ये लगता है कि अभी कुछ समय बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ काम और बाकी है वो कर लेते हैं, कुछ दायित्व निभा लेते हैं, कुछ कर्तव्य पूरे कर लेते हैं, यही विचार आता रहता है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसा कौन सी प्रथम सीढ़ी है जो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम उस सीढ़ी पर अपना कदम बढ़ाएं? देखिए, कुछ समय और का कोई अंत नहीं होता। आखिरी समय तक ही लगता है कि कुछ समय और। ठीक है, मैं 100 सीढ़ी एक साथ नहीं चलूँगा, पर एक एक करके तो चढ़ सकता हूँ। सबसे प्रथम चरण में अष्टमूल गुणों को अंगीकार करो। दूसरे चरण में 5 अनुव्रतों को अंगीकार करो। 5 अनुव्रत स्थूल रूप से। अब इसकी विस्तृत विवेचना कभी सुबह प्रवचन में करूंगा, मैंने पहले भी बोला। तीसरे चरण में अपने आप को आगे बढ़ाओ और रात्रि में 4 प्रकार के आहार के त्याग का अभ्यास करो। चौथे चरण में प्रतिमा ग्रहण करने का भाव जगाओ। अब 5वें चरण में गुरुओं के साथ लगने का अभ्यास करो। 6वें चरण में दीक्षा लेने का भाव लो और 7वें चरण में समाधि धारण करो और सप्त परम स्थान के अधिकारी बन जाओ। ये रास्ता। गुरुदेव, आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं ये सभी चरण प्राप्त करूँ। पहला तो शुरू करो। जी। सुश्री सारा जैन, सुपुत्री हर्ष जैन इंदौर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आजा बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। I have a question today.
ओके, हाँ, बोलो बोलो। मतलब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मी, मैं धर्म से ज़्यादा कर्म में बिलीव करती हूँ, जिसको मैं कर्मा बोलती हूँ, जो कि गलत है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम इंदौर कि धर्म और कर्म को कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे लिंक होता है वो। और मेरी एज के बच्चे नहीं समझते हैं धर्म को इतना, और मैं भी मतलब नहीं, थोड़ा मैं कर्म में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो इसका समाधान क्या है कि कैसे मैं जुड़ूँ इस सब से? सबसे पहली बात तो, अगर तुमसे कोई कहा गया कि धर्म कर्म से बड़ा है, तो उसने न धर्म को समझा न कर्म को। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा कर्म ही धर्म है। मैं बात को दोहरा रहा हूं, कर्म को ही अपना धर्म बना लो, यानी सत्कर्म करो, खट कर्म से बचो। खट कर्म समझते हो ना? खट कर्म, उटपटांग हरकतें, समझ गए? एविल एक्ट्स नहीं करें, सत्कर्म करें, अच्छे काम करें, और इसी का नाम धर्म है। तो अच्छे काम पर विश्वास है कि नहीं? है। हाँ, है ना? तो अच्छा काम करना चाहती हो कि अच्छा नहीं? काम क्या होता है ये? जो जीवन के लिए अच्छा, अपने लिए और औरों के लिए, वो अच्छा है। समझ गए? तो अच्छा काम करना कर्म है कि नहीं? है। और ये कर्म हमारा धर्म है कि नहीं? है। बुरा काम करना अधर्म है, तो बुरे काम से बचो और अच्छा काम करना शुरू कर दो। मैं सभी युवाओं से बोलता हूँ, जो युवा कहते मेरी धर्म में रुचि नहीं है, कर्म में रुचि है, मैं उनसे कहता हूँ तू कर्म में भी सफल तभी होगा जब खटकर्म या दुष्कर्म से बचेगा। अगर कोई बैड हैबिट्स का शिकार है, प्रोग्रेस कर पाएगा? किसी के अंदर निगेटिव इमोशंस की अधिकता, आगे बढ़ पाएगा? अपनी बैड हैबिट्स पर अंकुश रखना जरूरी है कि नहीं? नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं? है ना? इसी का नाम तो धर्म है। तो धर्म को धारोगे तो तुम अपना कर्म और अच्छे से कर पाओगे, 24 घंटे प्रसन्नता और सहजता के साथ। और थोड़ा देखो, कर्म के क्षेत्र में कोई आदमी कब सफल होता है? जब उसका मूड खराब होता है तब, या मूड फ्रेश होता है तब? फ्रेश रहता है। नेगेटिव एटीट्यूड लेकर चलता है तब, या पॉजिटिव एटीट्यूड और थिंकिंग के साथ चलता है तब? पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिविटी कौन देता है? धर्म। जोर से बोलो। धर्म। तो धर्म हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं? है। तो बस यही धर्म मेरा कर्म बन जाए तो जीवन धन्य होगा। समझ गए? हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। वो गलत जगह नंबर डायल की थी। श्री प्रदीप जी, प्रेमलता जी काला, रांची। मुस्कान ऊपरी, हाँ बोलो, पहले आ जाएं, कोई बात नहीं है। डॉक्टर मुस्कान जैन, भाटापारा, रायपुर से, मनोवैज्ञानिक। आ जाएं, पहले उनको देते हैं। इसके बाद चलो, ठीक है। मुस्कान। नमोस्तु गुरुदेव। मैं मुस्कान जैन, मैं साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और एम्स में मेरा इंटर्नशिप रहा है। तो इंटर्नशिप के दौरान मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में ज़्यादा मैंने काम किया है। तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि मेरे बच्चों को इमोशनल प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है। तो गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बचपन से ही शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम बाद में दिखने लगती है, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही अगर बेसिक रूट स्ट्रॉन्ग रहे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी किन बातों पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में मानसिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम ना आए बचपन से ही। बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर काम किया। पर मैं आपसे ही पहले पूछना चाहूँगा कि आपने कभी इसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया? ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? क्या आपका ऑब्जर्वेशन बोलता है? गुरुदेव, ऐसा है कि पहले के समय में संस्कार बहुत ज़्यादा कोर तरीके से हमारे अंदर रहते थे। तो
हम स्ट्रांग होते थे आगे चल के। लेकिन आज के मॉडर्न समय में पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं रहते अपने बच्चों के लिए, उन्हें इतना ज़्यादा वात्सल्य में रखते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर चीज़ में कि बच्चे खुद से कुछ नहीं कर पाते, आगे चल के वो उतने स्ट्रांग नहीं बन पाते। बहुत अच्छा, एक ही कारण। अब मैं इसमें एक कारण जोड़ता हूँ जो मेरे समझ में ज़्यादा बड़ा कारण है। पहले बच्चे को परिवार मिलता था, आज बच्चा शुरू से एकाकी होता है। माँ बाप के अलावा उसके घर में केवल उसके लिए खिलौने हैं, और आजकल तो खिलौने भी नहीं, मोबाइल है, गैजेट्स है। तो उससे बच्चों के अंदर आत्म केंद्रित होने की वृत्ति बढ़ गई। तो बच्चे को जैसा निखरना चाहिए, खिलना चाहिए, उस बात का अभाव हो जाता है। और यही सब बातें उसके अंदर अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस को जन्म देती है, जो कालांतर में बढ़ता है। मैंने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बड़े सीनियर डॉक्टर्स थे, एक दिन जब उनसे चर्चा कर रहा था तो चर्चा में उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कह दी जो आज के पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बड़ा प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज से 20 साल पहले जब भी मेरे पास किसी बच्चे को लेकर आया जाता था तो बच्चे के माँ के साथ उसकी सासू होती थी, और जब इलाज करने के लिए बच्चा आता था उसकी माँ घबराती थी तो सासू कहती थी, बेटा कोई चिंता मत कर, मैं हूं ना। और महाराज जी 20 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया। आज बच्चे के साथ उसकी माँ आती है, और ज़्यादा है तो उसके पिता आते हैं। और जब बच्चा रोता है तो उसका पिता कहता है, कोई टेंशन मत कर, टॉप का डॉक्टर है, अच्छा इलाज है, सब ठीक होगा। अंतर जो बताया कि पहले जो बच्चा बीमार होकर जाता था 3 दिन में ठीक होता था, आज जो बच्चा आता है 15 दिन में ठीक होता है। ये बड़ा अंतर है परिवार के बिखराव का। पहले लाड बंटता था, अनेक संतान होते थे तो लाड बंटता था, है ना। अब पूरा लाड एक पर सिमट जाता है, पूरा लाड एक पर सिमट जाता है। तो फिर क्या होगा? हमें याद है, और मेरी पीढ़ी के जो लोग यहाँ बैठे उनको भी याद होगा कि पहले घर में कोई अच्छी चीज़ आती थी तो सबकी अलग अलग पाती होती थी, और अनुपस्थित व्यक्ति के हिस्से की चीज़, उसके पाती की चीज़ रख दी जाती थी, वो आकर के खाता था। क्यों? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये आज की जनरेशन ने नहीं देखा होगा। अब एक बच्चा होता है, मम्मी उसके पीछे पीछे भागती, बेटा खा ले खा ले खा ले, और कहता मुझे नहीं खाना। पहले की माओं को कभी बच्चों को पालने के लिए सोचना नहीं पड़ा। पहले की माताएं ये शिकायत नहीं करती थी कि बेटा नहीं खाता, वो खाना भी खाता था और मार भी खाता था, जैसे परिपक्व बनाता था। अब तो कुछ नहीं खा पाता, इसलिए कमज़ोर हो जाता है। तो इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार अपेक्षित है, और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते। श्री प्रदीप प्रेमलता जी काला परिवार से, रांची से, दृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे मुकेश नीलम जी जैन, इंदौर से। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। गुरुवर कुंडलपुर गया था, वहाँ एक मंत्र का जाप किया था, ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। जाप तो किया, लेकिन मंत्र आप आत्मसात नहीं हुआ, क्योंकि इन बीजाक्षरों के अक्षर का कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग में कोई भाव नहीं आ रहे थे कि ओम क्या है, ह्रीम क्या है, श्रीम क्या है, क्लीम क्या है, एम क्या है, अरहम क्या है, और ये बड़े बाबा छोटे बाबा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मंत्र तो जाप किया, समझ में नहीं आया। तो गुरुवर आपसे प्रार्थना है कि एक एक अक्षर को विस्तार में समझा दें। मेरी आपसे सलाह है
कि बुद्धि से मंत्र का जाप न करें, श्रद्धा से मंत्र जपना शुरू करें। मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता। दिमाग लगाओगे तो केवल शब्द बन जाएंगे, मंत्र नहीं। मंत्र का अर्थ ही है रहस्य। जिसमें अनंत रहस्य छिपे हो वो मंत्र है। और वो रहस्य हमारी श्रद्धा पूरित उच्चारण से प्रस्फुटित होते हैं। तो हम श्रद्धा से भर करके जपे। और हमें पता है, हम लोगों ने बचपन से कहानी सुनी है, अंजन चोर ने इतना ही कहा, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन पर मानम। वो अंजन तर गया। बुद्धि मंत्र का पोस्टमार्टम कर देगी, हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें वो अवसर ही नहीं आने देना। और श्रद्धा भाव से लाखों लोगों के जबान पर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः मंत्र चल रहा है जी। और ये आज से नहीं, अनेक वर्षों से। और लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और यदि कोई ज़्यादा बुद्धि वाला आदमी इसमें दिमाग लगाएगा तो पड़ताल करता रहेगा। तो जो मंत्र हैं, बीजाक्षर है, वो बीज है, इनके अर्थ को न देखे, इन्हें सहज रूप से स्वीकारें। और एक सलाह और दूंगा, जो सार्वजनिक मंत्र है उनको तो आप बिना गुरु को स्वीकार लो, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई भी बीजाक्षर युक्त मंत्र है, नमोकार को छोड़कर और कोई भी मंत्र है, बिना गुरु के ग्रहण मत करना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए मंत्र की उपयोगिता को समझते हुए काम करना चाहिए। श्री मुकेश नीलम जी हैं इंदौर से। बंधु एक बार जोरदार करताल देने से इनका सम्मान करें। गुणायतन परिवार में आज ही ये सम्मिलित हुए हैं संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में। और मनोज, हाँ वो तो मनोज तो हैं ही, तो वो लेकर के आते हैं उनके ही प्रेरणा से। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी विजय भैया लखनऊ। बोलो। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं एक व्यापारी हूँ और विगत 2-3 वर्षों से गुरुदेव व्यापार की स्थिति मतलब हमारे इंदौर में ही नहीं पूरे इंडिया में जो है थोड़ी डावाडोल चल रही है कोरोना काल के बाद से। कोरोना काल के पूर्व गुरुदेव सभी एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते थे, सारा माल क्रेडिट में जाता था, पेमेंट भी प्रॉपर आता था। पर अभी कोरोना काल के बाद की स्थितियां गुरुदेव काफ़ी खराब रही हैं। केस का व्यापार हो गया है, पर केस में भी गुरुदेव आगे व्यापारी एडवांस पेमेंट देने पे विश्वास नहीं रखता और हम भी आगे माल देने पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो बिजनेस जो है गुरुदेव करीब 60-70% डाउन लेवल पे चल रहा है और मेरा ही नहीं सभी व्यापारियों की यही स्थिति है। तो गुरुदेव इसको व्यवस्थित कैसे किया जाए कि आगे व्यापार सुचारू रूप से चले? सवाल किसी बिजनेस कोच से करते तो ज़्यादा अच्छा। अब तुमने उसके सामने ये सवाल किया जिसने जीवन में कभी कोई व्यापार नहीं किया। ठीक है, अब पूछा है तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा और मैं दे देता हूँ। भले मैंने व्यापार नहीं किया पर व्यापारी मेरे इर्द गिर्द होते हैं और मेरे इर्द गिर्द रहने वाले व्यापारियों से जो मैं अनुभव पाया हूँ वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये किसी किताबों की बात नहीं होगी, ये जीवन की बात है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस है वो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है। और जब कॉन्फिडेंस का क्राइसिस होता है तो वहाँ हमारी व्यापार की नीति कहती है थोड़ा हाथ बांध कर चलना चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हमारे जैन जगत में एक महान ग्रंथ है नीति वाक्यामृतम, अद्भुत ग्रंथ है। उसमें अर्थ नीति भी है। अर्थ नीति में उसमें कुछ सूत्र दिए हैं, उसके 1-2 सूत्र मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर मैनेजमेंट के दृष्टि से इसकी व्याख्या की जाए तो इसमें अपार संभावना है। उसमें एक बात की गई,
जहाँ विश्वास का संकट हो वहाँ व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, निरंतर नुकसान हो तो व्यापार रोक देना चाहिए। तीसरी बात, जो कर्ज से लदा हो उसे कर्ज नहीं देना चाहिए। चौथी बात, कभी क्षमता से अधिक यानी ओवर एस्टिमेट व्यापार नहीं करना चाहिए। इन पॉलिसीज को ध्यान में रख करके हर व्यापारियों को चलना चाहिए। आज के समय में ऐसा हो रहा है, चूँकि पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर मंदी का दौर है, ऐसा मैंने सुना है। और आज ही मुझे किसी सज्जन ने बताया कि आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मंदी की मार होगी। होने दो, ये पहली बार है क्या? इससे पहले भी तो आया, शायद 2008 में आया था, मैं सही हूँ तो ये है ना? और भी बीच में आया क्यों प्रदीप भाई? 2008 के बाद भी आया क्या? 1929 का था, और उसके बाद जब जब महामारी आई उसके बाद मंदी आई। मैं एक ही बात कहता हूँ, जी गुरुदेव, धर्म को समझकर रखो, संतोष को धारे रहो, चाहे कितनी भी मंदी आए जाए तुम्हारी मस्ती बनी रहेगी। अपनी मस्ती को बना के रखो। अरे व्यापार कम होगा, हम खर्चा कम कर लेंगे। समय काल को देखकर मनुष्य को व्यापार करना चाहिए। बाजार का रुख देखे बिना जो व्यापार करता है वो कभी भी विफल हो सकता है। जब सब तरफ ऐसा है तो सिर फोड़ेज करने से क्या फायदा? जब व्यवस्था ही हमें दिख रही है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो यथा अवस्था तथा व्यवस्था, हम अपनी नीतियों को बदलें। और मुझे लगता है कि प्रायः सभी जितने भी बड़े व्यापारिक समूह या औद्योगिक घराने वो समयानुरूप अपने नीतियों में भी परिवर्तन करते ही होंगे, और करेंगे तभी उसका परिणाम आएगा। तो ये चक्र है, कभी तेजी कभी मंदी, कभी तेजी कभी मंदी। हमें क्या करना है? हमें धर्म के मर्म को आत्मसात करके चलना है, अपने जीवन में सहजता और सद्भाव बनाए रखना है, जिससे हम अपने मन की मस्ती को बनाए रखें, आपाधापी से बचें, और एक सूत्र, आमदनी कम हो तो खर्चे में कटौती जरूर करें। नमोस्तु गुरुदेव, आज ये जो मुकेश नीलम जी का परिवार है, जब ये आज यहाँ गुणायतन में हम यहाँ आए और इन्होंने यहाँ इतनी भव्यता को देखा, इतने विशाल पूरे परिसर को देखा, और जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जितनी स्पीड चल रहा है, वो देख के इनके मन में भाव हुआ है कि इस भूमि से तो मुझे जुड़ना ही चाहिए, और इन्होंने ये भाव बनाए और आज ये जुड़ गए। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां इनके। मुकेश भाई, जी गुरुदेव, जुड़ तो गए हो, जी गुरुदेव, पर केवल जुड़ना नहीं है, जुटना। बिल्कुल गुरुदेव, और अपने जैसे अन्यों को जोड़ना है। समझ गए? बस ये लक्ष्य लेकर। नमोस्तु गुरुदेव। हो सकता है गुरुदेव कल और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे इस परिवार बिल्कुल से। बिल्कुल, हाँ। नमस्ते गुरुदेव। ब्रह्मचारी विजय भैया जी लखनादौन। इसके पहले अगर जो लोग यहाँ पर 1.5 मिनट जो लोग यहाँ पर उपस्थित हो, मैं शीघ्रता से उनके नाम ले रहा हूँ जिन्होंने। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। बंधुओं, आपको विदित है पूज्य मुनिवर हम सबके बीच में यहाँ पर विराजमान है। आगामी 13, 14, 15 तारीख को भावना योग का विशाल शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिस शिविर में देश विदेश से अनेक लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। और जो यहाँ पर हैं उनसे तो मैं निवेदन करूंगा कि अभी से यहाँ रुक जाओ। जो नहीं आ पाए, जो सुन रहे हैं, वो अपना मन बना लें, रिजर्वेशन कराएं, हो तो ठीक, ना हो तो भी आ जाएं, क्योंकि ये 3 दिन का शिविर हमारे जीवन को परिष्कृत करने वाला है। बंधुओं, इस भावना योग के माध्यम से अनेक लोगों ने अपने जीवन को पलटा है। अभी मैं निकुंज जी से बात कर रहा था, जो कि बैंकॉक के रहने वाले हैं। वो कहते हैं जब जब मैं भावना योग करता हूं तब तक
गुरुदेव की शकल मुझे सामने नजर आती है। मैं न जाने कैसी कैसी परेशानियों से उस चेहरे को देख करके बच जाया करता हूं। बंधुओं, अपने जीवन में ये जरूर घटित करें। भावना योग से आप जुड़े। साथ ही साथ आगामी जो 31 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक 10 लक्षण महापर्व का आयोजन पूरे विश्व में होगा, पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो सिद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध महाराज के साथ आप करोगे, यहां रह करके उस शिविर में शामिल होकर के 10 दिनों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वर्ष भर में किए हुए पापों का प्रक्षालन इन 10 दिनों में आप यहां पर आकर के कर लेंगे। जरूर शामिल होना। और साथ ही साथ इस सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन इस बार हो रहा है, बहुत बृहद रूप में होगा। आप सब अपना मन बना करके उसमें शामिल हो और अपना पंजीयन जरूर कराएं। बंधुओं, भावना योग शिविर के लिए आप 1100 रुपए की राशि के माध्यम से आप चाहें तो www.मुनिप्रमाणसागरजी.net में आप वहां संपर्क करके अपना पंजीयन करा लें। जो शिविर में शामिल होना चाहते हैं वो मात्र 5100 रुपए की राशि के माध्यम से इसमें शामिल हो सकती हैं। मैं सच कह रहा हूं, वो निकुंज जी कह रहे थे महाराज श्री कि जब मैं अकेला रहता हूं तो आपसे बात करता हूं और जब सबके साथ रहता हूं तो आपकी बात करता हूं। ऐसी श्रद्धा जिसके अंदर हो फिर मंत्र का पोस्टमार्टम नहीं होगा, वो आत्मसात जरूर होगा। अपना जीवन ऐसी ही श्रद्धा से भर के बनाएं, जीवन आपका धन्य हो। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा महाराज जी, कल जिन्होंने मेरे आह्वान पर, यहां पर गुणायतन के आह्वान पर अपना सोना उतार करके समर्पित कर दिया इस जिनालय के निर्माण में, कि हमारा सोना कितने दिन चमकेगा, मृत्यु होगी न जाने उसका क्या उपयोग होगा, पर जिनालय में लग जाएगा तो सदियों तक चमकता रहेगा। उन सबके नाम की घोषणा होगी। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें जिन्होंने कल स्वर्ण समर्पित किया है, और उनके लिए ताली बजाएं जो आज समर्पित करेंगे। मैं पूज्य श्री के चरणों में पुनः चलता हूं। हम उन नामों की घोषणा थोड़ी देर बाद करेंगे। आमंत्रित कर रहा हूं सीए श्री आयुष जैन, सुपुत्र सुधीर जी पप्पू जी जैन, कोयला वाले परिवार कटनी से, और आगे तैयार रहेंगे स्नेहा जैन दिल्ली सीकता से आ जाएंगे। और बंधु आपके लिए बतला दें साथ ही साथ आस्थानिक महापर्व में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक इस धरा पर होने वाले शिक्षक महामंडल विधान का एक मंडल, या यूं कहूं कि मंगलाचरण का पहला मंडल लेने का सौभाग्य भी पप्पू भैया ने प्राप्त किया। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा नाम आयुष जैन है, मैं कटनी से हूँ। महाराष्ट्री, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मेरा सीए क्वालिफाई हो गया है, तो अब मेरी नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। तो महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर ये देखते हैं कि महाराष्ट्री जॉब में जाने के बाद हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते हैं। जॉब में जाने के बाद हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते हैं। क्या नहीं बना पाते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस। महाराष्ट्री, ऐसा क्या करें जिससे हम बाहर में जॉब या प्रैक्टिस में 100% दे लें और धर्म से भी जुड़े रहें? नमस्ते। देखिए, जॉब में 100% दो, अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करो और उसी अनुरूप काम करो। मुझे अपनी दिनचर्या सुनिश्चित करनी है, जॉब के समय जॉब करना और शेष समय शेष करना है, तो सब काम व्यवस्थित हो। चलिए। स्नेहा जैन दिल्ली नहीं है, मनीष जी गंगवाल कोलकाता, संजय जी काला साथ में आ जाएं, और उनके सभी साथी शीघ्रता से आ जाएं। अगला आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सच्ची गौरव जैन इंदौर। जो भी हैं जिनके नाम ले रहे हैं थोड़ा शीघ्रता से उठ करके आएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज की स्थिति महाराज जी ऐसी है कि एक तो लॉबीबाजी हो रही है, एक लॉबीबाजी होती है, एक ग्रुपबाजी होती है, जो आपस में काम करते हैं, एक समाज में काम कर रहे हैं, आपस में काम करके करना चाहते हैं। तो वो जो काम करते हैं किसी को हटाने के लिए वो काम करते हैं, उस काम को किसी को हटाने के लिए वो काम करते हैं, और वो काम खुद करना चाहते हैं, और जो आदमी काम कर रहा था वो हट जाता है। तो जो लोभी उसको काम करने के लिए जो अच्छे आदमी को हटाई, तो उस अच्छा आदमी उस काम को नहीं कर पाता है, और वो लोभी उस काम को करती है, तो उसका पुण्य उस आदमी को होता है क्या, उसको देख के अगर वो काम करते हैं तो? देखो, पुण्य होता है नहीं होता है बात की बात है, पर मैं इतना कहूँगा कि हटाने और बिठाने में अगर उठा पटक और तिकड़म ज़्यादा होता है या पॉलिटिक्स होती है तो पाप जरूर होता है। हमें क्या करना चाहिए? समूह बनाकर काम करना अच्छी बात है। काम करने के लिए अच्छे लोगों को संगठित होकर आगे आना चाहिए।
अच्छा कार्य करने वालों को खुद प्रोत्साहित करना चाहिए। जो कार्य करने में सक्षम लोग हैं उन्हें चिन्हित करके आगे बढ़ाना चाहिए और नए लोगों को सदैव अवसर देते रहना चाहिए, पर किसी को धकेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी की टांग खिंचाई की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धकेलने और टांग खिंचाई में तो अच्छे लोग आगे नहीं आते ना महाराज। बोल तो रहा वहीं आ रहा हूँ। मैंने क्या कहा, अच्छे और सक्षम लोगों को चिन्हित करके आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन जहाँ इस तरह की दलबंदियाँ होती हैं वहाँ महान पॉलिटिक्स होती है और वो पॉलिटिक्स महान पाप का कारण है। इसलिए इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि अच्छे लोगों की प्रतिभा से समाज लाभान्वित नहीं हो पाते। तो समाज अच्छे लोगों की प्रतिभा से लाभान्वित हो और अच्छा कार्य कर सके, ऐसा प्रयास। तो अच्छे लोग आए कैसे महाराज जी, उनको बोलते हो आते अच्छे लोगों के लिए आने का एक ही उपाय है कि हम अच्छे लोगों को ही महत्व दें और जो अच्छे लोग नहीं हैं उनको गौर जो ग्रुप और लोबीबाजी होती है उससे आते नहीं महाराज से। अब उसका उपाय नहीं, या तो कोई पंचायत का गठन हो या मंदिरों से सेलेक्ट किया जाए। बस हम तो बोलते हैं स्वस्थ परंपरा को पुष्ट करने वाली संस्थाओं में लोग अपनी भागीदारी देना शुरू कर दें, वहाँ अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत हो।